بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर मौजू पर वज़ाइफ बतलाए भी हैं, बतला भी रहे हैं। एक गुजारिश मैं यहाँ पर करूँगा, क्योंकि बहुत से लोग हमसे जब हमारे डायरेक्ट नंबर पर रब्ता करते हैं तो वो मुफीद मशवरों से भी हमें नवाजते हैं और यानी कि कुछ नए तकाज़े भी रखते हैं कि जी आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन हमारी सिर्फ ये एक है कि आप फ़लाँ मौजू पर भी वज़ाइफ दें, फ़लाँ पर भी दें। तो मेरी आप हज़रात से भी गुजारिश है कि आपके जहन में भी अगर कोई मुफीद मशवरा हो या ऐसा कोई वजीफ़ा या ऐसा भी मौजू हो जिस पर अभी तक हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, तो वो इसमें कमेंट्स में ज़रूर बतलाएं या डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके ज़रूर इस चीज़ का यानी कि अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि आपका ये दिया गया मशवरा बाज़ दफ़ा यानी हमारे लिए और हमसे ज़्यादा दूसरे लोगों के लिए मुफीद और मुआविन साबित हो सकता है। तो आज जिस हवाले से मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, वो कुछ लोगों ने हमसे रब्ता किया और ये यानी कि अपना तकाज़ा रखा कि भाई इस पर भी एक वजीफ़ा या कुछ ऐसा यानी कि आपको करना चाहिए, क्योंकि इसकी भी बेहद ज़रूरत है। और वो ये है कि आजकल एक कॉमन सा ये मसला हो चुका है कि जी घर में सुकून नहीं है, अमन नहीं है, आराम नहीं है, चैन नहीं है, घर में एक बेचैनी है, बेसुकूनी, बेबरकती सी छाई रहती है। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। सबसे मैं समझता हूँ कि पहली और बड़ी वजह यह है कि माज़रत के साथ, इंतहाई माज़रत के साथ, कि हमारे यहाँ नमाज़ों की पाबंदी का बहुत ज़्यादा फुक़दान है। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, यकीन आप भी एग्री करेंगे। हर बंदा अपने गिरबान में झांके कि मेरी नमाज़ों की क्या कैफियत है, या मेरे घर के जो जितने भी अफराद हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी नमाज़ों की क्या कैफियत है। तो हर बंदा अपना एहतसाब ख़ुद कर सकता है। मुझे ये हक़ नहीं पहुँचता कि मैं आपको कहूँ, आपको ये हक़ नहीं पहुँचता कि आप मुझे कहें। हर बंदा अपने गिरबान में खुद झांके, वो अपना मुहासबा खुद कर लेगा कि मेरी नमाज़ों की क्या हालत है। दूसरा, हम तिलावत का हमारे यहाँ कोई मामूल नहीं है। तीसरा, मसनून अमाल की कोई तरतीब नहीं। चौथा, हमने हर वक्त टीवी को अपना फैमिली मेम्बर बना रखा है। हमारे घर में यानी हम अगर कहीं घर शिफ्ट करते हैं, ये हमारे माशरे में आम देखने सुनने में आता है। हम अपना सामान बाद में सेट करेंगे, टीवी और केबल सबसे पहले जो है उसको हम ऑन करेंगे और सेट वेट करेंगे कि भाई टीवी और केबल जो है वो हमारा चालू होना चाहिए, जो कि इंतहाई यानी गैर मुनासिब और गैर मुहज़्ज़ब और गैर मज़हब हरकत है। कि आपको तो ये चाहिए था, हमें तो ये चाहिए था कि हम घर सेट करते वक्त सबसे पहले कि जी हमारी नमाज की जगह बराबर हो जाए, ताकि हमारी नमाज़ें ना छूटें। हम उससे हट के हम कहाँ चले गए कि जी हमारा टीवी सेट करो, केबल लगाओ, ताकि टीवी जो है वो डिसकंटिन्यू ना हो जाएगी, खुदा न खास्ता। ये सारी चीज़ें भी हमारी बेचैनी, बेबरकती और बेसुकूनी का बायस बन रही हैं। सबसे पहले तो हमने इन चीज़ों को देखना है। उसके बाद आ जाती है नज़र बद, जादू, टूना, जिन्नात, ये बात की चीज़ें हैं। नज़र से बदतर चीज़, जादू से बदतर चीज़ ये टीवी है और इसके अंदर लगने वाले ये जो खुराफाती चैनल्स हैं, ये सबसे बड़ी नहुसत ये है। मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, अगर कोई बंदा खाली तजुर्बे के तौर पर ये कर ले, 40 दिन तक अपना टीवी बंद कर दे, आधा सुकून वैसे उसका बहाल हो जाएगा, आधे मसाइल उसके वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जो रह जाए वो इंशाल्लाह 2, 4, 6 दिन, 10 दिन के वजीफे से वो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आधे से ज़्यादा मसाइल तो हमने खुद अपने लिए जो है ना वो पैदा कर रखे हैं इस टीवी की वजह से। तो अल्लाह ताला हम सबको इस फितने से नजात दे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि दुश्मन आपके घरों में नहीं, आपकी बेडरूम में घुस चुका है। और वो कैसे घुस चुका है? इस टीवी के रास्ते से, इस आज़ाद मीडिया और इस यानी कि एक क्या बंदा कहे कि बेलगाम और बेपर्दा मीडिया के ज़रिए आपके कमरे में घुस चुका है। बल्कि अब तो कमरे से भी आगे हमारी जेबों में घुस चुका है, मोबाइल के रास्ते से। तो ये पहली चीज़ है। उसके बाद एक काम जो हमारा एक तरीक़ाकार है, जो हमारा पैटर्न है वज़ाइफ का, वो ये है जो कि इंतहाई आसान है। यानी वज़ाइफ तो वजीफ़ा या अगर उसको देखा जाए तो थोड़ा लंबा है, लेकिन लंबा होने के बावजूद वो हमारे लिए बहुत ही आसान है। वो क्या है
کہ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد پہلی فرصت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت لگا دی جائے. اگر ہم صبح 7-8 بجے یہ لگا دیں تو ظہر تک یہ تلاوت مکمل ہو جائے گی. اور اگر دن میں ایک دفعہ یہ تلاوت ہمارے گھر میں لگ جائے اور اس کی آواز گونج جائے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل بھی ہو جائیں گے اور آئندہ کے لیے ان کی روک تھام بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله